गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 99 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 99 में हम टाइम एंड वर्क के एक इम्पॉर्टेंट सेशन को करेंगे। और इस सेशन में फ्रेंड्स हम जो मैन डे आवर वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में सीखा है उसको एफिशिएंटली अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा एफिशिएंटली। फ्रेंड्स इसके बाद के जो लेक्चर होंगे टाइम एंड वर्क में उसमें हम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर वेजेस और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि कितना काम करने पे कितना वेज मिलता है। तो लेकिन इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा फ्रेंड्स वो एफिशिएंसी के ऊपर होगा और होल फ्रेंड्स उसमें जितने भी आपके एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट्स बन सकते होंगे मैं ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स में बहुत फंसते हैं। कारण ये है कि उनको वैल्यूज चेंज करना आता ही नहीं। ठीक है, वो मतलब अपना वही ट्रेडिशनल मेथड अपनाते रहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप जब मेरे से पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए हैं। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर किया, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद आपने देखा फ्रेंड्स हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने डीआई स्टार्ट किया और डीआई स्टार्ट करने के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया और अब हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि आप वीडियो या लेक्चर्स जो भी समझें लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। कारण ये है फ्रेंड्स कि हमें चाहिए कि हम उन लोगों की हेल्प करें। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कारण यह अर्थमेटिक के ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक जगह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे लेक्चर्स शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप सारे लेक्चर्स मेरे कंप्लीट देखेंगे फ्रेंड्स तो मान के चलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अर्थमेटिक की प्रॉब्लम से रिलेटेड। फ्रेंड्स मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस भी होता है एग्जाम में तो वो सबके लिए नया होगा। दूसरी बात है कि मान लीजिए वो नया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा कम ही होती है। जनरली स्टूडेंट उसको स्किप करना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखते हैं और मार्केट से आप किसी भी अच्छे राइटर की बुक लाके आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न और कोई दिक्कत होगी नहीं, मेरा मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके देखिए। उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, अगर ये आपको याद हो, इसीलिए मैंने काफ़ी लेक्चर्स पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था ताकि आपको आगे की प्रॉब्लम समझने के लिए आसानी हो। आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें देखा भी होगा M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, मैन डे आवर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है देखिए, मैन डे आवर वर्क। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ के रखना है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्वांटिटी जहाँ दी होगी वहाँ उसी को लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस अभी तक ट्रेंड में देखे गए उनमें जनरली आवर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करते हैं, इसलिए हम आवर्स यहाँ नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कहीं दिया हुआ होगा तो आप उसको लेंगे ज़रूर। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन मिलता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। 12 वुमेन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। 12 औरतें हैं फ्रेंड्स, वो 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेती हैं और 12 वुमेन स्टार्ट वर्किंग, और वही 12 औरतें स्टार्ट वर्किंग करती हैं, मतलब साथ में काम चालू करती हैं। ठीक है, एंड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क 4 वुमेन लेफ्ट, और 4 औरतें चली जाती हैं। इसका मतलब बची कितनी, 8 औरतें बचती हैं। इफ द रिमेनिंग वर्क हैज़ कंप्लीटेड इन 18 डेज, और वो जो रिमेनिंग वर्क होता है 8 औरतें वो 18 दिन में करती हैं। ठीक है, उसके बाद इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा ये हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे पहले, चाहे आप इसको M1 D1 ऐसे करके लिख लीजिए, चाहे फ्रेंड्स आप डायरेक्ट फार्मूला पे देखिए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए मैन के बदले 12 वुमेन दे रखी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे। वो टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, 16 डेज में कर रहे हैं। ठीक है,
मान लीजिए हमें इसका टोटल काम कर रहे हैं तो वर्क इक्वल्स टू मान लीजिए हमने 1 मान लिया, ठीक है। वैसे इसको मुझे ऐसे नहीं करवाना चाहिए आपको, मैं डायरेक्ट इस पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या होता है, देखिए सेकंड में वो कह रहा है कि 12 औरतें काम तो चालू करती हैं लेकिन कुछ दिन बाद, ठीक है, 4 औरतें चली जाती हैं, तो औरतें कितनी बची? ऐसे कर लीजिए इसको, 12 माइनस 8 वुमेन, 4 औरतें हैं, ठीक है, 4, तो ये कितना हो जाएगा? 8 वुमेन बची, वही काम कर रही हैं, रिमेनिंग काम जो भी होगा। तो डे कितना ले रही हैं वो रिमेनिंग काम करने में? 18 डेज ले रही हैं। और यही फ्रेंड्स 18 डेज में कितना काम कंप्लीट हो रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम टोटल वर्क निकालेंगे जो हमसे पूछ रहा है। तो हम देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे वैल्यूज रखेंगे। देखिए 12 इंटू 16 बाय काम कितना है? 1, और ये कितना है? देखिए 8 वुमेन, और डेज कितने लग रहे हैं रिमेनिंग वर्क करने में? 8 वुमेन रिमेनिंग वर्क करती हैं, ठीक है। और वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना होता है? W2, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 2 टाइम्स गया, ये 9 टाइम्स गया, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। तो W2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/4 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स 3/4 वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप ये गौर करिए कि कंप्लीटेड वर्क है, कंप्लीटेड वर्क है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है। वो हमसे कह क्या रहा है? हमें टोटल वर्क चाहिए। तो जो काम नहीं हुआ, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो हम करेंगे क्या? देखिए रिमेनिंग वर्क हम कैसे करेंगे? रिमेनिंग वर्क, आपने एक चीज गौर किया होगा फ्रेंड्स कि टोटल वर्क हमने 1 माना था। अगर 1 से 3/4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। 1 माइनस 3/4 कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1/4 हो गया। अब फ्रेंड्स 1/4 से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि 4 में से एक काम बचा हुआ है, और ये एक काम 18 दिन में हो रहा था, ठीक है। रिमेनिंग वर्क 18 डेज में हो रहा था, इंटू 18, ठीक है, डेज, 18 डेज। लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछ क्या रहा है? वो टोटल कितने दिन लग रहे हैं ना, इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क इज कंप्लीट। तो अगर टोटल वर्क 4 है फ्रेंड्स, ये टोटल वर्क है, और ये इंटू 18 हमने कर रखा है, ठीक है। मतलब एक काम 18 डेज में होगा तो 4 काम कितने दिन में होगा? इंटू 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 डेज। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे फ्रेंड्स, उसमें मैं ये डाटा इतना क्लियरली नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा आप इसको समझने की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मूला यहाँ डिस्कस कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, और यही आंसर है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले के। अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर 16 मैन टू कंप्लीट अ जॉब इन 38 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है कोई, वो क्या करता है, एक काम कंप्लीट करने के लिए 16 आदमी को हायर करता है 38 दिन में, जो कि काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ही रियलाइजेज दैट ओनली 5/9 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। और 30 दिन बाद वो रियलाइज करता है कि 5/9 वर्क ही सिर्फ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हाउ मैनी मोर मैन डज ही यूज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो उसको और कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं इस प्रॉब्लम में, बस थोड़ा सा समझना है अच्छे से। मान लीजिए 5/9 है, तो इस 5/9 से आप क्या समझ सकते हैं। देखिए 5/9 से मैंने आपको बताया था, कभी भी इस टाइप की हो तो अंडरस्टैंड, ये क्या होगा, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 5/9 कंप्लीट होता है, मतलब 9 में से 4 काम हो चुका है। ठीक है, ये जो वर्क है ये डन वाला है, जो हो चुका है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, जो करना पड़ेगा। आप गौर करिए कि रिमेनिंग वर्क जो होगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 9 - 5 = 4। ठीक है, रिमेनिंग वर्क,
तो 4 काम अभी और बचा हुआ है, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी हमको देखना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे। देखिए मान लीजिए M1 D1 H1 बाय W1 लिखते थे, तो मैन कितने हैं, 16 मैन है शुरू में, ठीक है। और काम कितने दिन होता है, 30 दिन होता है, 38 डेज नहीं होता, ये चीज़ समझ के रखिएगा, ठीक है। 30 दिन काम में 5/9 वर्क होता है, तो काम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। बचा कितना है, 4 काम बचा है, तो वो कितने दिन में होता है, 8 दिन में, क्योंकि टोटल 38 दिन में उसको काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसको चाहिए कितने ज़्यादा आदमी, मतलब 16 तो उसके पास पहले थे, और उसको चाहिए कितने, मान लो X आदमी वो लेता है कहीं से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब अगर आपके पास ये आपको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये है, ये 2 टाइम्स गया, ठीक है, ये कितना गया, ये 6 बार गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 48 इक्वल्स टू 16 प्लस x हो गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 32 मैन उसको और चाहिए, ताकि उसका काम टाइम पे कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा अच्छी रखने की ज़रूरत है, इसीलिए एक बार और सुन लीजिए आप। जैसे 5/9 काम हो रहा है, तो मैंने बताया था इतना 5 काम तो हो रहा है, लेकिन टोटल काम कितना था, 9 था, टोटल में से 5 हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 बचा। और 4 काम फ्रेंड्स ये ज़्यादा आदमियों के साथ करता है, उसको कंप्लीट भी 38 डेज में करना है। देखिए 38 को ऐसे लिखा गया है इस क्वेश्चन में, 30 डेज तो वो हैं जिसमें 5/9 काम हो रहा है, ठीक है। और 8 वर्क वो है फ्रेंड्स जितने दिन में, ठीक है, उसको 4/9 वर्क करना है, ठीक है। ये भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये डेज की बात हो रही है, यहाँ डेज अलग से नहीं वो होगा, ठीक है। इसी को पार्टीशन करके ऐसे समझना पड़ेगा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। 8 आदमी हैं फ्रेंड्स, वो 21 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 14 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज वॉज रिप्लेस्ड बाय 9 वुमेन। 14 लोग काम करते हैं और 3 दिन बाद वो 9 औरतों से रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब उनके बदले 9 औरत आ जाती हैं, ठीक है। एंड दीज 9 वुमेन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 डेज। और वो 9 औरतें फ्रेंड्स 24 दिन में काम कंप्लीट करती हैं। इन हाउ मैनी डेज 9 वर्क कैन फिनिश द 9 वुमेन कैन फिनिश द होल वर्क, ठीक है। तो 9 औरतें टोटल काम कितने दिन में करेंगी, ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स देखिए यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, 8 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। तो काम कितना है, काम तो एक है, वर्क मैंने आपको बताया था वर्क एक मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दे रहा है, 14 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज, ठीक है। ही रिप्लेस 9 वुमेन एंड दीज 9 वुमेन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क जो था वो 9 वुमेन फिनिश करती हैं, लेकिन उसके पहले काम कितने लोग करते हैं, क्योंकि 14 मैन स्टार्ट करते हैं, वो 3 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो काम कितना बचता है, सबसे पहले तो वो निकालेंगे। देखिए क्या होता है, इसको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 3 7 जा हो गया, और 7 7 जा, और 7 2 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, ठीक है। तो W2 अगर हम लिखेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। इतना काम वो लोग करते हैं। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा ये देखना है। तो रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क मैंने आपको बताया टोटल वर्क हमने 1 माना है, और 1/4 काम होता है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3/4 बचा। अच्छा, ये 3/4 वर्क रिमेनिंग वर्क जो है फ्रेंड्स, वो 9 वुमेन कितने दिन में ख़त्म करती हैं, 24 दिन में ख़त्म करती हैं टोटल वर्क, ठीक है ना। यही तो आपको दे रखा है, जो रिमेनिंग वर्क है टोटल, वो रिमेनिंग वर्क टोटल क्या है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। रिमेनिंग वर्क टोटल है ये 3, ठीक है। तो ये कितना है, ये 24 दिन में ख़त्म हो रहा है, 24 डेज में। तो 24 यहाँ से कैसे आएगा, आप गौर करिए, यहाँ से 24 कैसे आएगा, 3 8 24 होता है, जब इंटू 8 करेंगे तभी तो 24 डेज आएगा। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स,
इन हाउ मैनी डेज 9 वुमेन कैन फिनिश द होल वर्क। तो 9 वुमेन टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश करेंगी, तो मैंने आपको बताया था ये टोटल वर्क होता है, तो सेम एज इट इज इंटू 8 कर देंगे। 32 डेज में टोटल काम 9 वुमेन फिनिश कर लेंगी, ठीक है, 9 वुमेन। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स लैंग्वेज थी सिर्फ उसका खेल था और समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। देखिए इसीलिए मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस में फ्रेंड्स ये होते हैं छोटे लेकिन ये बहुत ट्रिकी होते हैं, ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक बार फिर से समझिए, 8 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days। 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 21 days। टोटल काम करते हैं, टोटल वर्क हमने एक मान रखा है, इतना काम 8 आदमी किस दिन में कर लेते हैं। 14 men स्टार्टेड वर्किंग, 14 लोग काम करना शुरू करते हैं। एंड आफ्टर 3 days ही रिप्लेस 9 वुमेन एंड दीज 9 वुमेन फिनिश रिमेनिंग वर्क। तो नाउ देखिए इतना काम हो रहा है, ठीक है, ये टोटल काम था। अब काम हुआ कितना, हो कितना गया, 1/4 आता है सब कट पिट के। उसके बाद क्या होता है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3/4 बचा। 3/4 से वो कह क्या रहा है कि 3/4 मतलब 4 में से 3 काम 9 औरतें करती हैं 24 दिन में, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में होगा, 8 डेज में एक काम होगा। तो ऐसे ही ये टोटल वर्क था, मैंने आपको बताया था ना, ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है। टोटल में से 3 काम हो रहा है, ठीक है, तो 1/4 ये जो था ये पहले हो गया था और ये होना था, ठीक है, रिमेनिंग वर्क। तो अब उसके बाद देखिए कितना दिन लगेगा, टोटल में 32 डेज लगेगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। 12 लोग हैं फ्रेंड्स, वो 20 डेज में सारा काम खत्म करते हैं। एंड 8 men स्टार्टेड वर्किंग, और 8 आदमी फ्रेंड्स क्या होता है, स्टार्ट को काम को शुरू करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 10 days दे वर रिप्लेस्ड बाय, और 10 दिन के बाद वो 18 वुमेन से रिप्लेस होते हैं। एंड दीज 18 वुमेन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 16 days, ठीक है। और वो फ्रेंड्स रिमेनिंग वर्क को 16 दिन में ख़त्म कर लेती हैं। इन हाउ मैनी डेज 18 वुमेन फिनिश द होल वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे कैसे, देखिए सही से लैंग्वेज को समझेंगे तो बहुत ईजिली होगा। देखिए 12 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो काम कितना था, मान लीजिए काम 1 था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एंड 18 men स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, 8 men स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 10 days 10 दिन तक ये लोग काम करते हैं, रिप्लेस्ड बाय 18 वुमेन। तो काम कितना कर चुके होते हैं 10 दिन तक, देखिए 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया, 4 तेई 12 हो गया। तो W2 जो टोटल वर्क हो चुका होता है 8 आदमियों के द्वारा, वो कितना 1/3 होता है। अब देखिए इतना काम फिनिश हो चुका है, ठीक है, फिनिश। अब इसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचता है वो समझने वाली चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, देखिए कैसे, रिमेनिंग वर्क, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कैलकुलेट करने 1 - 1/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। अब फ्रेंड्स देखिए इसी 2/3 में मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं पीछे उसमें बताया है कि देखिए ये टोटल वर्क होता है, ठीक है, ये 3 क्या होगा, ये टोटल वर्क होगा, और ये 2 क्या होगा, जो रिमेनिंग वर्क होगा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क जितना उनको करना है, ठीक है। तो इतना काम वो कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं इसको, ठीक है, ये 2 काम 16 दिन में करते हैं। तो जाहिर सी फ्रेंड्स बात है कि एक काम को वो कितने दिन में करेंगे, एक काम को वो 8 दिन में कर रहे होंगे, ठीक है। और सेम एज इट इज़ देखिए टोटल काम अगर 3 है और एक काम को वो 8 दिन में करते हैं तो 3 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 3 24 दिन में, ठीक है। और यही 24 डेज फ्रेंड्स आंसर है, क्योंकि आपसे वो पूछा है ना कि इन हाउ मैनी डेज 18 वुमेन कैन फिनिश द होल वर्क। तो होल वर्क अगर 3 है और एक दिन में 8 काम हो रहा है तो 24 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से पढ़ने के बाद, उसका रीज़न है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जामिनर कैसे लैंग्वेज के साथ खेलता है वही चीज़ इस क्वेश्चन में समझाई गई। देखिए क्या है,
एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। एक्स नंबर ऑफ मैन है कहीं पे, वो टोटल काम 30 दिन में कर लेते हैं। इफ़ देयर वर 6 मोर मैन, अगर वहाँ पे 6 आदमी और ज़्यादा होते, देन दे कुड फिनिश 10 डेज लेस, फिनिश इन 10 डेज, तो 10 दिन कम में काम कर फिनिश कर लेते टोटल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझिए इस फॉर्मूले को, m1 d1 h1 w1, ठीक है, m2 d2 h2 बाय w2, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अच्छी रखने की ज़रूरत। देखिए क्या है, एक्स नंबर ऑफ मैन है, वो टोटल काम 30 दिन में करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं ऐसे, सेम, दोनों सेम ही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए काम था एक जो उन्होंने किया, ठीक है। अब मान लीजिए वो क्या कह रहा है, इफ़ देयर वर 6 मोर मैन, x प्लस 6 हो जाएगा, या 6x लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, या आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लिखिए, x प्लस 6, ठीक है, मैन, देन बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस। तो पहले 30 डेज में कर रहा था, 10 डेज लेस होगा तो ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, और काम पूरा फिनिश कर रहा है वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये 2 जा हो गया, ये 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 12, ठीक है। तो अगर x इक्वल्स टू 12 कितना है, 12 मैन, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में वहाँ टोटल कितने मैन थे, 12 मैन थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें, देखिए ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला, लेकिन अगर इसको आप ऐसे ना लिखना चाहें तो इसी में चाहे मेथड डाल के लिख लीजिए, चाहे इसी को डायरेक्ट समझ लीजिए। आप डायरेक्ट इसकी इक्वेशन ऐसे भी फॉर्म कर सकते थे, x प्लस 6 इंटू 20 हो गया। ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सब समझने की, ठीक है। आप देखिए 2 जा चला गया, ये 3 टाइम्स हो गया, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 12, ठीक है। यही आंसर हो गया, 12 मैन, ठीक है, यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी लिखने की, सिर्फ इसमें कोई मेथड नहीं है, आप एज सच इसको मेथड के हिसाब से ना समझें फ्रेंड्स। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और इफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकूंगा 1-2 लेक्चर्स में। कारण ये है फ्रेंड्स कि एक लेक्चर में इफिशिएंसी हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।